शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आइए आज ये एक सुंदर सा रिवर्सेबल डिज़ाइन दोनों तरफ से एक जैसा है। आप इससे मफलर या शॉल, स्टोल कुछ भी बना सकते हैं। दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा है। अब इस डिज़ाइन को अगर हम बताएं तो ये 12 लाइनों का डिज़ाइन है, लेकिन जो उल्टी तरफ की लाइनें हैं इसमें तो उल्टा सीधा कुछ है नहीं। जो भी समान लाइनें हैं 2, 4, 6, 8 वो सब सीधी बुनी जाएंगी। तो सिर्फ 6 सलाइयों में ये डिज़ाइन हुआ। इसके लिए हमको 8 के गुणा से जमा 5 मल्टीपल ऑफ 8 प्लस 5 स्टिचेस की ज़रूरत है। अब इसको आप थोड़ा सा देखें, समझें। हम डिज़ाइन बुनना शुरू करें उससे पहले ये हमने निशान लगाया हुआ है कि इधर से हमको डिज़ाइन वाली लाइन बुननी है। अब देखिए ये यहाँ पर ये फंदे बढ़ते जा रहे हैं। अगर इस साइड को देखें तो घटते जा रहे हैं। ये जाली राइट साइड लेफ्ट साइड ऐसे होती जा रही है। इसी तरह से ये जो बीच वाला डायमंड है यहाँ पर ये बढ़ा फिर ये घटा। तो इसी तरह से ये सिंपल सी बातें होती हैं। जब हम बुनाई करने लगते हैं तो थोड़ी देर में वो हमको समझ में आ जाती हैं। बस इसमें यहाँ पर जो ये हमारा लास्ट का एक फंदा है ये 3 का 1 करा जाता है। तो यहाँ पर हम स्लिप करते हैं एक फंदे को, फिर 2 का जोड़ा बुनते हैं और स्लिप कराए हुए फंदे को उसके ऊपर से उतारते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम 3 का 1 करते हैं। बस विशेष तो यही बातें हैं बताने की। अब आइए हम डिज़ाइन शुरू करते हैं। 8 के गुणा से जमा 5 फंदों की ज़रूरत है। तो आप जितने भी फंदे डालना चाहें आप डालें। यहाँ पर हमने 29 फंदे लिए हैं। पहली लाइन, पहले 4 फंदे सीधे बुने। ये शुरू में हम एक बार बुन रहे हैं अभी। अब जो दोहराए जाएंगे फंदे वो यहाँ से है दोहराने का। 2 सीधे फंदों का जोड़ा। ये आप कहीं किसी जगह लिख सकते हैं और फिर आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ऊन अंदर की तरफ लाए जाली डालने के लिए, एक फंदा सीधा, फिर ऊन अंदर की तरफ लाए जाली डालने के लिए, फिर 2 सीधे फंदों का जोड़ा। इसके बाद 3 फंदे सीधे। तो जहां से हमने कहा है कि दोहराना है, पहले 4 फंदों को छोड़ दें तो ये हमारे जो फंदे हमने बुने हैं इनको ही दोहराया जाएगा। फिर से अब देखते हैं, 2 सीधे फंदों का जोड़ा, ऊन अंदर की तरफ जाली के लिए बढ़ गया यहाँ एक फंदा सीधा, फिर से ऊन अंदर की तरफ जाली भी पड़ती है इससे और एक हमारा फंदा भी बढ़ जाता है। फिर 2 सीधे फंदों का जोड़ा और फिर 3 फंदे सीधे। बहुत थोड़े से फंदों में यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ जिससे कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। 2 सीधे फंदों का जोड़ा, ये वही फिर से दोहरा रहे हैं हम। ऊन अंदर की तरफ, एक फंदा सीधा, फिर से ऊन अंदर की तरफ, फिर 2 सीधे फंदों का जोड़ा और 3 फंदे सीधे। तो ये तो हमने जो बीच के फंदों को दोहराने का काम किया। आखिरी फंदा ये हमारा एक अकेला हुआ, अलग से है जैसे सीधा। ये 4 फंदे सीधे, ये 5वां एक फंदा सीधा। बीच के फंदों में हमने वही बुनाई दोहराई। दूसरी सलाई, समान जो भी सलाइयाँ हैं वो सब सीधी बुनी जाएंगी। तो अभी मैंने आपको ये दिखा दिया बुनकर। आगे से हम सिर्फ बुनाई वाली सलाइयों को ही देखेंगे। जब हम दोनों तरफ से सीधा सीधा या उल्टा उल्टा बुनते हैं तो इस तरह की बुनाई आती है। इसको गार्टर स्टिच कहते हैं। और ये जो बर्फी जैसी शेप है इसको डायमंड शेप कहते हैं। तो ये हमारा रिवर्सिबल डायमंड शेप का लेस स्टिच का नमूना हो गया। अब हम आए तीसरी सलाई पर। तीसरी सलाई, 3rd रो, 3 फंदे सीधे। ये हमने शुरू में बुन लिए हैं। ये अब दोहराए नहीं जाएंगे। जो डिज़ाइन दोहराया जाएगा उसको यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। 2 सीधे फंदों का जोड़ा, ऊन अंदर की तरफ जाली के लिए फंदा बढ़ गया, 3 फंदे सीधे। ये हमारी जो बीच की बर्फी है ये अब बढ़ रही है। ऊन अंदर की तरफ लाए, फिर से जाली के लिए जैसे 2 सीधे फंदों का जोड़ा। इसके बाद एक फंदा सीधा। अब दोहराना है हमको वही 2 सीधे फंदों का जोड़ा, ऊन अंदर की तरफ,
3 फंदे सीधे, फिर से ऊन अंदर की तरफ, 2 सीधे फंदों का जोड़ा और 1 फंदा सीधा। आप जितने भी गुणा से फंदे डालेंगे तो यही डिज़ाइन आगे दोहराते जाएंगे। 2 सीधे फंदों का जोड़ा ऊन अंदर की तरफ जाली के लिए, फिर 3 फंदे सीधे, फिर से ऊन अंदर की तरफ, 2 सीधे फंदों का जोड़ा, 1 फंदा सीधा। यही हमने बार बार दोहराया था। अब आखिर में 2 फंदे जो हैं ये हमको सीधे बुनने हैं। इसमें सब कुछ ही सीधा सीधा बुना जाना है। अगली सिलाई 4th रो हम पूरी सीधी बुन रहे हैं। 5वीं सिलाई 5th रो पर हम आए हैं। ये क्रेप ऊन है। ये वाली ऊन थोड़ी सी ऐसे बटी हुई होती है, इसमें रोया नहीं आता है। इसका एकदम शाइन वाला लुक नहीं है, थोड़ा सा इसका दबा दबा सा लुक होता है। 5वीं लाइन 5th रो, पहले 2 फंदे सीधे बुने और 2 सीधे फंदों का जोड़ा। ये हमको दोहराना नहीं है। अब आगे हम जो बुन रहे हैं वो हमको दोहराना है। ऊन अंदर की तरफ लाए, 5 फंदे, 5 स्टिचेस को हमने सीधा बुना। ऊन अंदर की तरफ लाए, इस फंदे को स्लिप कराया, बिना बुने हुए उतारा, अगले 2 सीधे फंदों का जोड़ा बुना और ये स्लिप कराए हुए फंदे को इसके ऊपर से उतारा। तो ये जो हमारी बर्फी है ये उसके ऊपर की नोक लास्ट वाला ये बना हमारा। अब फिर से देखिए जो हम दोहराएंगे। ऊन अंदर की तरफ जाली के लिए 5 फंदों को सीधा बुना, फिर से ऊन अंदर की तरफ लाए, इस फंदे को स्लिप कराया, ये 2 सीधे फंदों का जोड़ा बुना और स्लिप कराए हुए फंदे को इसके ऊपर से उतारा। तो देखिए ये वाली बर्फी तो बंद हो गई और ये दूसरी बर्फी यहाँ पे बन रही है। एक बंद हो जाती है और एक चल रही होती है, इसलिए ये थोड़ा सा ऐसे दिखता है। फिर से ऊन अंदर की तरफ लाए, जाली पड़ी, फंदा बढ़ा, 5 स्टिचेस को सीधा बुना। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर फिर से हम ऊन अंदर की तरफ लाएंगे और जो आखिरी के 4 फंदे हैं उनको आप समझिए। ऊन अंदर की तरफ लानी है, आखिर में 2 सीधे फंदों का जोड़ा बनाना है और अगले 2 फंदों को सीधा बुनना है। क्योंकि यहाँ पर तो हमारी कोई बर्फी नहीं है जो हमें बंद करनी हो, इसलिए ये थोड़ा सा अंतर हुआ। 6th रो पूरी हमको सीधी बुननी है। इससे पहले कि हम आगे चलें, आप लोगों से एक अनुरोध है कि शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक का बटन दबाया करें, कमेंट करके बताया करें। उससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। 7th रो 7वीं सिलाई, पहले 3 फंदे सीधे बुने। ये अभी दोहराने वाले नहीं हैं। अब आगे जो हम बुनेंगे वो दोहराया जाएगा। ऊन अंदर की तरफ, 2 सीधे फंदों का जोड़ा, 3 फंदे सीधे, फिर से 2 सीधे फंदों का जोड़ा, ऊन अंदर की तरफ और 1 फंदा सीधा। ये हमको दोहराना है। फिर से शुरू करते हैं। ऊन अंदर की तरफ, 2 सीधे फंदों का जोड़ा, 3 फंदे सीधे, 2 सीधे फंदों का जोड़ा, ऊन अंदर की तरफ और 1 फंदा सीधा। फिर से तीसरी बार दोहरा रहे हैं। ऊन अंदर की तरफ, 2 सीधे फंदों का जोड़ा, 3 फंदे सीधे, 2 सीधे फंदों का जोड़ा, ऊन अंदर की तरफ और 1 फंदा सीधा। यहाँ तक तो हमने दोहराया। आखिरी 2 फंदे जो बचे हैं उनको हमको सीधा बुनना है। 8वीं सिलाई सीधी पूरी बुनी जाएगी। 9वीं सिलाई 9th रो पर हम आ गए हैं। पहले 4 फंदों को सीधा बुना। ये दोहराने वाले नहीं हैं, इनको हम साइड में छोड़ दिया। अब हमने यहाँ से दोहराने वाला डिज़ाइन है। ऊन अंदर की तरफ जाली के लिए 2 सीधे फंदों का जोड़ा, 1 फंदा सीधा,
फिर दोबारा 2 सीधे फंदों का जोड़ा, ऊन अंदर की तरफ और 3 फंदे सीधे। यही दोहराना है। ऊन अंदर की तरफ जाली के लिए 2 सीधे फंदों का जोड़ा, 1 फंदा सीधा, 2 सीधे फंदों का जोड़ा, ऊन अंदर की तरफ और 3 फंदे सीधे। एक बार फिर से दोहराएंगे। ऊन अंदर की तरफ, 2 सीधे फंदों का जोड़ा, 1 फंदा सीधा, 2 सीधे फंदों का जोड़ा, ऊन अंदर की तरफ जाली के लिए 3 फंदे सीधे। यहाँ तक हमारे दोहराने का हुआ। आखिरी 1 फंदा बचा है, इसको हमने सीधा बुना। क्योंकि डिज़ाइन थोड़ा सीधी तरफ उल्टी तरफ चलता है, इसलिए ये थोड़ा सा हमको साइड के फंदों से हम उस डिज़ाइन को एडजस्ट करते हैं। जितनी हमने जोड़े बनाते हैं 2 का जोड़ा, उतने ही हम जाली और ये ऊन अंदर की तरफ लाके उतने ही फंदे हम बढ़ा लेते हैं। तो हमारे जितने फंदे घटते हैं उतने ही फंदे हमारे बढ़ जाते हैं। 10वीं सिलाई पूरी सीधी बुनी जाएगी। 11वीं सिलाई ये डिज़ाइन की आखिरी लाइन है, इसके बाद 12वीं सिलाई सीधी बुनी जाएगी। तो देखिए ये बंद होने वाली है हमारी बर्फ़ी और ये फैलने वाली है। तो बस आसान सा ये डिज़ाइन है, आप एक बार बुनना शुरू करेंगे तो एकदम याद हो जाएगा। 11वीं सिलाई पहले 5 फंदों को हमें सीधा बुनना है। इसको हमें दोहराने वाले में नहीं रखना है। ये हमने 5 फंदे सीधे बुने। अब जो हम बुन रहे हैं वो दोहराया जाएगा। ऊन अंदर की तरफ, ये हमने 1 फंदा स्लिप किया। ये देखिए ये जो हमारा डायमंड शेप है, बर्फ़ी है, इसकी ऊपर वाली नॉक बननी है। 2 सीधे फंदों का जोड़ा बुना। अब यहाँ पर ना ये एक तो ये लिपटा वाला फंदा होता है जाली वाला, और एक ये बिना बुना वाला होता है जिसको हम स्लिप कहते हैं। तो स्लिप वाले को उतारना है इसके ऊपर से, ये ध्यान रखना है। इसके बाद फिर से ऊन अंदर की तरफ लाए जाली के लिए और 5 फंदों को 5 स्टिचेस को सीधा बुना। अब दोहरा रहे हैं। ऊन अंदर की तरफ जाली के लिए 1 फंदे को स्लिप कराया बिना बुने हुए। इसमें भी ऐसे सिलाई डालते हैं जैसे उल्टा बुनने के लिए डालते हैं, और बिना बुने हुए उतार लिया। 2 सीधे फंदों का जोड़ा, स्लिप कराए हुए फंदे को इसके ऊपर से उतारा। फिर से ऊन अंदर की तरफ लाए और 5 फंदों को सीधा बुना। एक बार और हमें दोहराना है। अभी ऊन अंदर की तरफ 1 फंदे को स्लिप कराया, 2 सीधे फंदों का जोड़ा, स्लिप कराए हुए फंदे को इसके ऊपर से उतारा, ऊन अंदर की तरफ लाए फिर से और 5 फंदों को सीधा बुना। तो ये ध्यान रखना है, जितनी बार हमको जोड़ा बनाना है उतनी बार हमको फंदा बढ़ाना भी है। 12वीं सिलाई आखिरी लाइन, ये हमको पूरी सीधी बुननी है। इन्हीं 12 लाइनों को दोहराते हुए ये हम अपना सुंदर सा डिज़ाइन बना सकते हैं। सिलाई का ध्यान रखें, ऊन और अपने हाथ के हिसाब से सिलाई सेलेक्ट करें। ये वाला मैं पीस अभी 8 नंबर की सिलाई से बुन रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये थोड़ी ऊन जो है ये थोड़ी सी मोटेपन पर है। ये क्रेप ऊन कहते हैं इसको। तो आप जो भी आपकी ऊन है उस हिसाब से आप लीजिए। और मफलर और शॉल के लिए ये बेहतरीन डिज़ाइन है। यहाँ पर इस सैम्पल में 29 एक कम 30 फंदे हमने लिए थे और ये 5.5 इंच इसकी चौड़ाई आई है। तो अब इस अनुपात को आप समझ लीजिए, और आपको जितनी भी बड़ी कोई चीज़ बनानी है, मफलर बनाने के लिए आप 9 इंच के आसपास रखेंगे, क्योंकि ये जाली वाला है, सिकुड़ जाएगा। तो 8.5-9 इंच का लेडीज़ का मफलर ठीक रहता है। और अगर आप स्टोल बनाना चाहते हैं तो 20 या 22 इंच इतना काफ़ी होता है। फिर बहुत भारी हो जाती है शॉल, इसलिए हमको बहुत बड़ा भी नहीं बनाना चाहिए चौड़ाई में। और लंबाई आप 65 इंच से 70 इंच रख सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मित्रों के साथ शेयर करिए। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।